हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ना जीओसी की सीरीज में लास्ट वीडियो में रेजोनेंस इफेक्ट और उसके कुछ रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों अपन इस वीडियो में उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी अपन इस वीडियो में अनुनाद प्रभाव या आर और एम प्रभाव को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियो में थे, कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और उन सभी पॉइंट्स को अपन अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझने वाले हैं। तो आओ बच्चों, जो पॉइंट्स रह गए उन पॉइंट्स को भी इस वीडियो में अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट यहां रहने वाला है वो पॉइंट यहां ये रहेगा कि जब आपने देखा था कि ये आपके पास बेंजीन है, एक आधार बनाया था बस बेंजीन को, और बेंजीन में ना जब आपने रेजोनेंस शो किया था तो आपने यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किए थे तो यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर यहां तक? अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ बात बच्चों, क्या कि अपने पास ना, क्या कह रहा हूं मैं कि इस बेंजीन में ये बॉन्ड तो बच्चों सिग्मा है और इसमें एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, और साथ ही साथ सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है तो उनके पास भी एक एक सिग्मा बन रहा है। ऐसे ओवरऑल बेंजीन अणु में 12 तो क्या होते हैं सिग्मा और 3 क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? अब जब ये कंडीशन अपने पास रहने वाली है तो फिर इसको आगे जज कर रहे हैं अपन, तो मुझे इतना बताएंगे कि जब इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हुआ है, अनुनाद अगर हुआ है, तो मुझे सिर्फ इतना बता देंगे कि इस अनुनाद में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमे हैं, रोटेट हुए हैं, या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रोटेट हुए हैं। तो जब आप बच्चों आप देखोगे ना तो क्या यहां सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह है? बिल्कुल है सर। तो चेंज कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हुए? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं। और जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों क्या, कि क्या लिखा है मैंने, अनुनाद, रेजोनेंस। अनुनाद में कौन से इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन है। इस बात को मैं गोले में डालूंगा, ये लीजिए। और पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण होता है। ये लीजिए। अब सर ये विस्थानीकरण क्या है? विस्थानीकरण का मतलब होता है बच्चों डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन। अब सर इसका ओवरऑल मतलब, इसका ओवरऑल मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वलय चक्कर लगाते हैं या लगाते रहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बात को, क्या कि जो भी अपने पास अनुनाद होगा उस अनुनाद में कौन घूम रहे हैं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पाई बॉन्ड में बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों? वलय में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? विस्थानीकरण या डीलोकेलाइजेशन कहते हैं। तो यहां बच्चों स्पष्ट हुआ कि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। इस पॉइंट को मैं अगर लिखना चाहूं नोट्स की कॉपी में कैसे लिखेंगे बच्चे? तो सुनो, अनुनाद में, इन द रेजोनेंस, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। ये आपका पॉइंट बनने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों यहां तक? अब बच्चों अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को भी आपको अच्छे समझना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, फिर से आपको समझा रहा हूं,
फिर से आपके पास बेंजीन है। अब सर आप बार बार बेंजीन को ही क्यों ले रहे हैं? बच्चों मैंने एक आधार बनाया है, बाकी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी टॉपिक्स को वापस रिवाइज करने वाला हूं। तो इस बात को तो मत कहो आपकी बार बार सर बेंजीन लेते हैं, ये तो सिर्फ एक आधार बनाया ताकि आपको जल्दी समझ में आई थोड़ा सा बस। आगे सुनो, फिर से जब यहां से यहां अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा, तो अपने पास ये स्थिति बनने वाली है। ये तो पहले ही था, थोड़ा चेंज करता हूं, इलेक्ट्रॉन बदल गए हैं शायद। ये लीजिए, चलेगा यहां तक। अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, यहां कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? तो मैं ऐसे कहूंगा कि अनुनाद में बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदलते हैं, अपनी स्थिति बदलते हैं। जबकि कौन है बच्चों? परमाणु क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। ये रहने वाली बच्चों यहां, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी तुलना मैं टोटोमेरिज्म से करने वाला हूं, चलाव्यवता टोटोमेरिज्म से करने वाला हूं। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो कैसे कि यहां अगर अनुनाद हो रहा है तो मैं ऐसे कहूंगा इसको 1 2 3 4 5 6। अब जैसे अनुनाद हुआ तो ऐसे थोड़ी है कि यहां उठ के 6 नंबर वाला कार्बन आ गया, नहीं, यहां उठ के 2 नंबर वाला आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। तो फिर कैसा है? ऐसा है बच्चों, अगर यहां 1 नंबर कार्बन है तो यहां भी 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब है यहां जो परमाणु है या कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु है, वो परमाणु अपनी जगह क्या है? एक जगह रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। फिर यहां घूमे कौन है? एटम्स की इलेक्ट्रॉन। तो यहां एटम्स घूमे हैं तो स्थिति किसकी बदली है? पाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदली है। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाला हूं, उस पॉइंट पर ध्यान देना है सभी बच्चों को कि अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। ये लीजिए, जबकि परमाणु अपनी जगह क्या रहते हैं बच्चों? स्थिर रहते हैं। ये बात है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहां कि यहां इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेते हैं, एटम्स रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं। एटम्स का यहां कोई रोल नहीं है भाग लेने का, वो नहीं घूमते हैं, वो डिलोकलाइज नहीं होते हैं, वो अपनी जगह स्थिर होते हैं। सारी कहानी यहां किसकी रहने वाली है? पाई इलेक्ट्रॉन की रहने वाली है। पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते हैं, जबकि एटम्स यहां अपनी स्थिति पर एक समान रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यहां का। क्लियर यहां तक? अब इस पॉइंट से मैं तुलना करने वाला हूं। एक वर्ड होता है अनुनाद, रेजोनेंस। ये लो, रेजोनेंस, ये लीजिए। दूसरा वर्ड होता है बच्चों चलाव्यवता। ये लीजिए। और चलाव्यवता को कहते हैं टोटोमेरिज्म। कह दिया मैंने कि एक वर्ड तो रेजोनेंस है और दूसरा वर्ड कौन सा है? टोटोमेरिज्म है। अब क्या कहा जाता है कि जो टोटोमेरिज्म है वो एक प्रकार का क्या मान लिया जाता है? रेजोनेंस मान लिया जाता है। क्या कहा है बच्चों में कि टोटोमेरिज्म को एक प्रकार का क्या मान लेते हैं? रेजोनेंस मान लेते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है उसी बात को आपको समझना है। देखो बच्चों, ऐसे इन दोनों को बच्चों मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। देखो कैसे, मान लीजिए आप CH2 माइनस
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है एलाइलिक कार्ब एनाइन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं एलिल कार्ब ऋणायन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चों, मैं कह रहा हूं अगले वीडियो में आपको ये मिलने वाला है कि नेगेटिव सिंगल डबल का यहां क्या रहेगा, संयुग्मन रहेगा, कॉन्जुगेशन रहेगा। और जहां कॉन्जुगेशन रहता है ना, वहां रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है, उत्पन्न होता है। तो यहां कैसे उत्पन्न होगा, सुनो, इसके इलेक्ट्रॉन यहां और इसके इलेक्ट्रॉन यहां, तो शायद ऐसी स्थिति बनेगी CH2 डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये लीजिए, इस प्रकार इसमें रेजोनेंस को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बात किसकी करेंगे, अब किसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, टोटोमेरिज्म के एग्जाम्पल की बात करूंगा। और टोटोमेरिज्म के एग्जाम्पल में मैं लिखने वाला हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। चलेगा यहां तक। अब क्या हुआ उसको समझना है। अगर मैं इस CH3 को इस प्रकार लिखना चाहूं तो क्या बच्चों लिख सकता हूं CH2H। सभी बच्चे जानते हैं इसका नाम एसीटोन है। क्लियर है बात। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसको मैं नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं कि इसके इलेक्ट्रॉन तो यहां और इसके इलेक्ट्रॉन यहां, तो H मुक्त हुआ है, H प्लस की फॉर्म में फ्री हुआ है। और यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ये ज्यादा है तो ये ले लेगा चार्ज नेगेटिव। तो बनेगा क्या क्या उसको समझना। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो H प्लस ले लिया, क्या बना OH, और डबल बॉन्ड के साथ क्या बना CH2। तो मेरी बात को समझना अच्छे से, क्या हुआ है, पहले जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन है कार्बन के पास था बच्चों। किसके पास था, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के पास था, और ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। जब जैसे आपने टोटोमेरिज्म शो की तो यहां डबल बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच आया है, जो पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच था। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया है, जो हाइड्रोजन पहले कार्बन के पास था। तो मुझे इतना बता दो आप सोच के, क्या कि यहां हाइड्रोजन ने पहले साथ ले रखा था कार्बन का, बाद में साथ लिया ऑक्सीजन का। यहां डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, यहां कार्बन कार्बन। तो क्या डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज की है, क्या बिल्कुल की है। तो क्या यहां हाइड्रोजन एटम ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है, बिल्कुल सर की है। तो एक बात याद रखना बच्चों, कौन सा प्रोसेस है, टोटोमेरिज्म प्रोसेस है। और ये जो टोटोमेरिज्म होता है इसमें एटम अपनी स्थिति क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये लीजिए, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है बच्चों, कि टोटोमेरिज्म में तो क्या होगा कि जो एटम है वो अपनी स्थिति को चेंज करता है। पहले किसी और के साथ था, अब किसी और के साथ जुड़ने वाला है। ऐसी कंडीशन को तो क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। अब रेजोनेंस को पढ़ो बच्चों। अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विस्थानीकरण। परमाणु, परमाणु अपनी जगह स्थिर रहते हैं, जबकि यहां स्थिति क्या होती है, परिवर्तित होती है। यह सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस रहने वाला है टोटोमेरिज्म का और रेजोनेंस का। अब यहां देखो, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां। मुझे बताओ, इस कार्बन के हाइड्रोजन उठ के इसके पास आए क्या, नहीं। इसके हाइड्रोजन उठ के इसके पास आए क्या, नहीं। क्या एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है, नहीं की है। केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह चेंज की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस में और टोटोमेरिज्म में मेजर डिफरेंस क्या है, तो बच्चों आपको जवाब देना है, रेजोनेंस में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, एटम्स अपनी जगह स्थिर रहते हैं। जबकि टोटोमेरिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं ही, साथ ही साथ एटम भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है रेजोनेंस में और टोटोमेरिज्म में। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लो बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक। तो आगे सुनो, अगर मैं लिखूं पॉइंट को तो मैं कह दूं
कि अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एटम से स्थिर रहते हैं। ये लो, जबकि डिफरेंस बता रहा हूं बच्चों, कौन है? चलाव्यवता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तथा भी घूमते हैं, एटम्स भी घूमते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यहां रहने वाला है। क्लियर है? नोट्स की कॉपी में लिखेंगे इसको भी सभी बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट ना मैं क्या बना रहा हूं कि रेजोनेंस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। सर ये तो कुछ समझ नहीं आ पाया। चार्ज सेपरेशन मतलब कोई बात नहीं है सर, समझ में नहीं आ पा रही, तो बच्चों मेरी बात को समझना कि रेजोनेंस के अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों? चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। अब सर चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? तो सुनो बच्चों मेरी बात को, क्या कि सेम चार्ज, ये लो, सेम चार्ज का मतलब प्लस, दूसरा अगर और करके लिखूं माइनस और माइनस, ये लो, ये क्या होने चाहिए बच्चों? दूर दूर होने चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सेम चार्ज तो दूर दूर होने चाहिए, तो मैं कह रहा हूं डिफरेंट चार्ज, और डिफरेंट चार्ज क्या होते हैं बच्चों? प्लस है तो दूसरा माइनस है, ये क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। ऐसा करने से क्या बढ़ता है बच्चों? स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये लीजिए, क्या है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट? कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। और चार्ज सेपरेशन का मतलब यह है कि आपके पास जो सेम चार्ज है वो तो क्या होने चाहिए? दूर दूर, मतलब प्लस प्लस है, माइनस माइनस दूर दूर होने चाहिए। जबकि डिफरेंट जो चार्ज है वो क्या होने चाहिए? आपके पास 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 होने चाहिए। ऐसा करने से क्या बढ़ता है? स्थायित्व। सर हम कैसे मान ले ऐसा करने से स्थायित्व बढ़ता है? तो मेरी बात को सुनो बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखो। फिर जब भी आपके पास ना क्या आ जाए? रिपल्सन है। क्या आ जाए बच्चों? रिपल्सन आ जाए, प्रतिकर्षण आ जाए, तो आप समझ जाना प्रतिकर्षण से ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। और ऊर्जा बढ़ने से कॉन्सेप्ट लिखवाया है कल प्रीवियस वीडियो में, सभी बच्चे देखेंगे कि स्थायित्व क्या होता है? कम हो जाता है। अब एक बात समझो बच्चों, जैसे मान लो आप हो और आपका कोई घनिष्ठ मित्र है। अब मान लो किसी कारणवश आप में लड़ाई होगी, तो लड़ाई है तो दोनों गुस्सा हो रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, उसका आवेश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, तो उसका गुस्सा बढ़ रहा है, इधर से आपका गुस्सा बढ़ रहा है। तो जब गुस्सा बढ़ता चला जाएगा तो दोनों पास पास आओगे कि दूर दूर जाओगे? मित्रता नष्ट हो रही है, वहां से दूर दूर होगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? रिपल्सन से क्या होता है? बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने से दूरियां बढ़ गई, मतलब स्टेबिलिटी घट गई बच्चों। वहां से स्पष्ट बात है कि स्टेबिलिटी क्या होगी? वहां डिक्रीज होगी, क्योंकि ऊर्जा और स्टेबिलिटी में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दिखा, और फिर आंसर निकालो सभी बच्चे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो इधर बच्चों, इतना बता दो, कैसा चार्ज है? सेम चार्ज, और सेम चार्ज है तो प्लस प्लस में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। दूरियां बढ़ेंगी, जैसे दूरियां बढ़ेंगी तो इस प्रोसेस में एनर्जी का मान इंक्रीज होगा, और एनर्जी का मान इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो बच्चों इस वजह से यहां इन समान चार्ज को क्या रखना होता है? दूर दूर। जब दूर दूर पहले से ही है तो उनमें रिपल्सन कम से कम लगेगा। अरे पहले दूरियां ज्यादा है, क्या रिपेल कर लेगा? तो जब रिपल्सन ज्यादा है तो पहले से दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण कम लगेगा,
प्रतिकर्षण कम लगेगा तो एनर्जी भी कम रहेगी, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होने लगेगा। तो आपको सेम चार्ज में प्रतिकर्षण ना बढ़े, स्टेबिलिटी ना कम हो, इसलिए आपको ये क्या रखने हैं बच्चों, दूर दूर रखने हैं। जबकि सुनो दूसरा, डिफरेंट प्लस माइनस, हा मजा आ गया सर, प्लस माइनस पास पास आ रहे हैं, और जब पास पास आएंगे तो क्या बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मुक्त होती है, सिस्टम से बाहर निकलती है, और जब सिस्टम से बाहर निकलती रहेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होती रहेगी बच्चों, बढ़ती रहेगी सारी की सारी। और आपको दोनों प्रोसेस में क्या बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो डिफरेंट चार्ज तो पास पास होने चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बंद बनता है, जबकि ये क्या होने चाहिए, दूर दूर, ताकि इनमें रिपल्सन कम से कम हो, रिपल्सन मिनिमाइज हो, इस वजह से ये दूर दूर होने चाहिए। तो ओवरऑल बात, रेजोनेंस के अनुसार सेम चार्ज दूर दूर और डिफरेंट चार्ज पास पास होने चाहिए, इस स्थिति में स्थायित्व बढ़ता है। ये पॉइंट भी सभी बच्चे अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से करो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की सभी वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है।